सभी को नमस्ते। हमने क्लास 9 में प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल कर लिए थे। सभी को नमस्ते। पेन को के साथ लेके बैठे, ये काम हम आराम से करते रहें पूरा बिना कुछ करें। अब जो अगला सवाल है हमारे पास सिंपल सा एकदम वैसा ही जो आपके क्लास में था। क्वेश्चन संख्या 3 2 कर लिए थे इसके। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास और क्वेश्चन संख्या 3 और 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या लेनी है आपको? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या ज्ञात। सेम टू सेम क्वेश्चन है दूसरे जैसा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जब आप मध्य संख्या ज्ञात करते हैं तो सूत्र लगाते हैं मध्य संख्या बराबर a प्लस b बटा 2। नंबर पहले लेंगे 5 तो 3/5 और 4/5 के बीच संख्या रेखा ले सकते हैं हम इस प्रकार। तो एक 3/5 हो गई और 4/5 हो गई। एक इनके मध्य आ जाएगी, एक बार इनके मध्य 3 संख्या आ गए ने, बाद इसके मध्य और ज्ञात कर लो आप। तो 3/5 दोनों को जोड़ेंगे तो 3/5 प्लस 4/5। एलसीएम लेंगे दोनों के तो 5 के जो एलसीएम में 5 ही आ जाएगा। तो 3 + 4 7/5 गुणा 2 बराबर 7/10। क्या संख्या आ गई? 7/10। अब इन दोनों के बीच ले सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या 3/5 व 7/10 के मध्य, इन दोनों के मध्य आ जाएगी। इन दोनों के मध्य ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार 3/5 प्लस 7/10 एलसीएम हो गए 10, 6 + 7 और 7 6 आपके पास कितने हो गए? 13 और बटा में 10 गुणा 2 बराबर 13/20। तो ये संख्या आ गई 13/20। ये दो संख्या हो गई। तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं 7/10 व 4/5 के मध्य। तो 7/10 कितने जोड़ोगे? 4/5 एलसीएम हो गई 10 और 7 + 8 और 7 8 15/10 गुणा 2 बराबर 15/20। या नीचे वाली संख्या भाग देते हैं। जब एलसीएम निकालते हैं क्लास में वैसे 5 का भाग किया इसमें 2 बार, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ गए। तो ये आपके पास तीसरी संख्या हो गई 15/20। अब आपके पास कितनी संख्या बच गई? 2 संख्या और बच गई। तो 2 संख्या तो किसके मध्य ज्ञात कर सकते हैं? इनके मध्य ले सकते हैं, इनके मध्य ले कहीं भी ले सकते हैं हम। जैसे हमने चौथी संख्या ली इन दोनों के मध्य, तो 13/20 व 7/10 के मध्य यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है तो ये वाला लिख रहा हूँ। तो 13/20 प्लस 7/10 एलसीएम हो गए 20, 13 + 14 और 14 के 10 का भाग दिया 20 में 2 बार, 2 से 14, 13 और 14 दोनों जोड़ दिया तो 27। इन दोनों को 2 से गुणा करके लिखते थे, मान लेंगे 40। तो ये संख्या हो गई 27/40। कितनी संख्या हो गई आपके पास? 4 संख्या हो गई। इसी प्रकार आप एक संख्या और ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने मिटा दिया पहली संख्या को। 5वीं संख्या हमने ज्ञात की, किसके मध्य ज्ञात की है हमने? 5वीं संख्या 15/20 व 4/5 के मध्य। तो 15/20 प्लस 4/5 एलसीएम हो गए 20, 20 का भाग दिया तो 15 प्लस 520, 4 बार 416 और जब 15 में जब 16 जोड़ देंगे तो हमारे पास 31/40, 20 गुणा 2 बराबर 31/40। इस प्रकार हमारी कितनी संख्या प्राप्त हो गई? 5। 1 2 3 4 5 मध्य और भी संख्या कितनी भी 10 ज्ञात करनी हो तो ये मध्य और ज्ञात कर लेंगे हमें। सेम टू सेम क्लास वाला था। अगला क्वेश्चन चौथा।
चौथे बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। शुरुआत में आपको बताई थी कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन कौन सी पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है कि आपने जैसे इसका कारण से बताना है कि सत्य है असत्य। जैसे पहला लिया और हमने लिखा प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, 1 2 3 4, ये सभी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। बाद क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है और पूरी जो आएगी वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्या के अंदर कहां से स्टार्ट होती है संख्या, 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या होती है ना प्राकृत संख्या, क्योंकि मिलाप हो रहा है, अतः प्राकृत संख्या एक कौन संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हो गई, सत्य है। लिख सकते हैं एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि प्राकृत में 1 2 3 4 होता है, पूर्ण कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का एक क्या है, भाग है एक तरह से। अब इसी प्रकार अगला लिया हमने, ये सत्य हो गया। और सेकंड आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक उल्टा पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 दूसरा 2 3 4, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। आपको पूछा है पूर्णांक, क्या पूछा है, तो पूर्णांक के अंदर क्या होता है, -1 -2 -3, ये भी संख्या शामिल होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसको असत्य कहेंगे। क्यों हो गया सत्य, आप ये ऐसे पूछते एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तब सत्य हो जाता, क्योंकि एक प्रत्येक पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्ण कैसे होगा। प्रत्येक पूर्णांक में माइनस में क्या होती है, अपूर्ण में क्या होती है, सिर्फ प्लस वाली होती है। तो प्लस वाली शामिल हो रही है, पूर्ण तो पूर्णांक हो सके लेकिन पूर्णांक एक पूर्ण नहीं हो सकती। तो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। एक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्यों, -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक की बात कर रहे हैं, दो तो है पूर्ण की, तो -3 -2 एक पूर्ण नहीं है, अतः प्रत्येक संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। अतः क्या लिखेंगे, इसको असत्य लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरा दे रखा है आपको, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या तो हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, किंतु पूर्ण में ऐसा नहीं है कि पूर्ण में कोई भी संख्या लेंगे तो 5 बटा 7 परिमित है, किंतु अपने आप 5 में 7 का भाग देंगे तो ये पूरी पूर्ण संख्या नहीं होगी। एक परिमेय संख्या हो जाएगी भाग देने पर, किंतु ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्यों, इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, असत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक परिमेय की बात कर रहा है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण नहीं हो सकती। 5 बटा 7 जैसे एक परिमेय संख्या है, किंतु एक पूर्ण नहीं है। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आगे प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई है। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2। 1.1 में 4 सवाल थे। पहला सवाल दिया है, उसके अंदर असत्य बताइए संख्या के बारे में, जो शुरुआत में आपको बातें बताई है। संख्या 1 के 3 दे रखी है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहला दे रखा है कि जो आपके पास वास्तविक संख्या दिया हुआ है, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों का रूप होता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या भी कहलाएगी, अतः इसको हम क्या कहेंगे, सत्य। सेकंड, मान के संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। सही बात, m एक रूप होता है जहां m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु नहीं होता, क्यों, संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 0 -1 -2 तीनों संख्या उतारते, तो प्रत्येक बिंदु प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण होता है, तो पूर्ण और प्राकृत दोनों का रूप होता है। अतः ये बात क्या हुई, ऐसे दे। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शाया जाता है, इसलिए प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अतः m क्या नहीं होगा, संख्या रेखा पे प्राकृत संख्या नहीं होगा, ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा। अतः इसको क्या लिखेंगे, असत्य। तीसरा,
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, अभी बताया था वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग है। ये कह रहे हैं एक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या नहीं है कि परिमेय अपरिमेय दोनों का योग या परिमेय अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक संख्या है। अतः ये तीसरा भी क्या हो गया, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों का रूप है, न कि केवल अपरिमेय का। इसलिए आपके 1.2 का पहला सवाल पूरा हो गया। अब लेते आगे हम सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 1.2 का। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ध्यान से सुन ले, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी होते हैं। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया सभी धनात्मक पूर्णांक वो परिमेय भी होते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया √4 जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे √9 लिया मैंने तो बराबर 3, ये भी परिमेय है। √16 लिया तो ये भी क्या है, परिमेय। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी होता है। अतः इनकी बात सब असत्य है, गलत है इनकी बात। अगला लिए आप क्वेश्चन संख्या 1.2 का लास्ट क्वेश्चन संख्या 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ आपको दे रखा है कि आपको दिखाना है √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। ऐसा क्वेश्चन है, √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे। आपको पता है, हल करेंगे कि आपके पास जो √5 प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है। आपने एक सूत्र सुना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्यों लगाया, क्योंकि संख्या रेखा दर्शाई जाती है, एक इस एक्स एक्स रेखा कहते हैं, जैसे ग्राफ में दर्शाते हैं, तो एक उसको वाई एक्स रेखा कहते हैं। इस प्रकार हम दर्शाते हैं इसको, एक्स एक्स रेखा, वाई वाई एक्स रेखा ऐसे दर्शाते हैं, जो समकोण पर दोनों मूल बिंदुओं पर छेद करती है। अतः हमने 5 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर √5 को कर्ण माने तो 5 का स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 5 बराबर 4 प्लस 1, तो 5 बराबर 5 हो गया ना, इसके अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आधार क्या लेना पड़ेगा, 2, तो इकाई 2 मान लेंगे, 1 और 2 हो गया। अब इसके अंदर आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य हो गया ये जो आपका मान हो गया 2 1 हो गया, 2 1। तो यहाँ हम 10 1 2 3, तो आपके पास ये जो मान आएगा तो 1 2 3, 1 के सामने दर्शाएंगे। अब इसके बाद में यदि इसको दर्शाएंगे तो ये रेखा बन जाएगी इस प्रकार, और इनको जब हम इनसे मिला दें, ये O हो गया, A हो गया और B हो गया, तो इनका जो मान आएगा वो कितना आएगा आपके पास, √5 आएगा। क्योंकि 5 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा, आ गया होगा सुनने। इस संख्या रेखा को कैसे दर्शाएंगे, √5 के रूप में उसको दर्शाएंगे। अब इसका एक बिंदु लेके हम साफ भी काट सकते हैं इसका, तथा और बिंदु क्या होगा आपके पास, P होगा। अब संख्या रेखा ये √5 आएगा, कितना का इतना मान जब आप लोग, अब आप क्या करोगे कि इतने √5 दर्शाने के बाद में O को केंद्र मान O भी त्रिज्या लेके प्रकार की सहायता से जब आप यहाँ पर इस प्रकार जितना आपको OB दर्शाना, OB का मान क्या √5 है, तो OB को जब आप इस प्रकार दर्शाओगे तो वहां बिंदु को प्राप्त हो गया P। अतः कहने का तात्पर्य हो गया ये जो आपका मान आएगा इस प्रकार, ये भी कितना होगा, √5 होगा। अतः लिख सकते हैं आपके पास क्या हो गया, OB² बराबर OA² प्लस AB² हो गया इस प्रकार। तो 2 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास
5 आ जाएगा। स्क्वायर खाने के लिए 5 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल, अतः OB बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। इसलिए 1/2 भी पूरी हुई, 1/1 हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़े करें, कॉपी में उतारे क्वेश्चन को, बार बार हल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि नहीं किया है तो धन्यवाद सभी को।